नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 15वां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 15वां जो है आपका निर्वाचन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तेलंगाना राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, तेलंगाना राज्य की सीमा जो है आपका तमिलनाडु के साथ नहीं लगती है। तो प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुम्हल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो साथियों, दुम्हल जो है आपका यह है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो साथियों, इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। कब? 1949 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक जो है आपका यह है मोहम्मद इकबाल हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? हरिपुरा, लखनऊ, कोलकाता या फिर ऑप्शन डी है मुंबई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिपुरा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? वजन का कम होना, रतौंधी, शरीर में ऐंठन या फिर ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि का सूजन। तो साथियों, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण जो है आपका यह है थायराइड ग्रंथि का सूजन होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का सूजन है।
ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, फुटबॉल, बेसबॉल या फिर क्रिकेट है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसबॉल। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है आपका बेसबॉल है। भारत के किस बैंक को ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह आपका कौन सी बैंक है? तो यह आपका सहकारी बैंक है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा कौन सा है? गोल गुंबज, चीनी का रोजा, महाबत मकबरा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा जो है आपका महाबत मकबरा है। कौन सा है? महाबत मकबरा। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों यह आपका स्वयंभूनाथ मंदिर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वयंभूनाथ मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वायुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो साथियों यह आपका सिक्किम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? तो कौन है? अजीत प्रेमजी, गोपी चंद हिंदुआ, आदि गोदरेज या फिर ऑप्शन डी है विजय माल्या। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय माल्या। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है, तो यह आपका विजय माल्या। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यह आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठ साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान है? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा 193। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? गजल, ठुमरी, कव्वाली या फिर ख्याल है? तो कौन सी संगीत प्रायः सूफीवाद से संबंधित है? तो यह आपका कव्वाली है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कव्वाली। कोंकण भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कोंकण भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यह आपका भगत सिंह कोश्यारी थे। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? 1837 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1857 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी है 1862 ईस्वी। तो अशोक के लेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, अशोक के लेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा था? यह आपका जेम्स नामक विद्वान ने पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान था, जो कि अशोक के लेखों को सबसे पहले 1837 ईस्वी में उसने पढ़ा था। तो आपसे इसमें ईयर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर 1837 ईस्वी हो जाएगा। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाइट पर्वत किस देश में अवस्थित है? नेपाल, यूएसए, भूटान, या फिर बांग्लादेश है? तो व्हाइट पर्वत जो है आपका यूएसए में स्थित है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपका व्हाइट पर्वत अवस्थित है। तो प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत सरकार द्वारा एकीकृत बिजली विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में, 2014 में, 2012, या फिर 2015? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2014 में। भारत सरकार द्वारा एकीकृत बिजली विकास योजना जो है आपका 2014 में शुरू हुई थी। आपसे डेट पूछा जाए तो 3 दिसंबर याद रखिएगा, 3 दिसंबर 2014 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा भूभाग घेरने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पंडित पन्नालाल घोष का संबंध है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, गिटार, तबला, या फिर शहनाई? तो पंडित पन्नालाल घोष का संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांसुरी। खेल गोपाल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो खेल गोपाल जो है असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 मई 1952। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, हाइड्रोजन, लिथियम, या फिर नाइट्रोजन? तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन गैस का। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है आपका 1991 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 24 जुलाई याद रखिएगा। कब? 24 जुलाई 1991। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में।
ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस संधि के साथ है। साथियों, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। कब? 1783 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर पेरिस संधि हो जाएगा, और पेरिस संधि आपका 1783 ईस्वी में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारी है? नाक, कान, मुंह या फिर आंख है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो है आपका आंख की बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंख है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, जो कि सीसा संचायक बैटरी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? विज्ञान और तकनीकी से है। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1879 में, 1859 में, 1897 या फिर ऑप्शन डी है 1902 में। तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह जो है आपका यह है। तो साथियों, कब शुरू हुआ था? तो साथियों, यह आपका 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1897 में। गोगामल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर उत्तराखंड? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। गोगामल राष्ट्रीय पार्क जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह आपका जेम्स ए हिक्की था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों, यह है आपका 2015 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2015 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर? तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यूथांट कप का संबंध किस खेल से है? तो यूथांट कप का संबंध लॉन टेनिस से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो आपको बताना है विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो यह आपका 1932 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1932 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो यह आपका इजराइल देश है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 14 अगस्त, कब? 14 अगस्त 1956 ईस्वी में जो है आपका ओएनजीसी अर्थात तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 ईस्वी में हुई थी। कब? 16 जनवरी 2016 में। प्रश्न नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। वेदांतगल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान है? तो वेदांतगल वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। गांधी जी को किस वर्ष केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? 1920 में, 1954 में, 1925 में या फिर ऑप्शन डी है 1915 में? तो साथियों गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गांधी जी को किस वर्ष जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।